Hi students, I hope you all are doing great. I am Akanksha from Supergrads. तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ टू रीजंस. सो एज यू कैन असर्टेन फ्रॉम द बैकग्राउंड, हम लोग पहली चीज जिसके बारे में बात करेंगे इज अबाउट द सेंट जेवियर्स मुंबई कॉलेज. इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग. और सेकेंड मेजर थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे इज द रीसेंट नोटिफिकेशन which was released by St. Xavier's मुंबई, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इस साल के एडमिशन्स कैसे होंगे, एंट्रेंस कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होगा एंड एवरीथिंग इन एंड अराउंड सिमिलर लाइंस. तो प्लीज स्टिक थ्रू आउट द वीडियो, इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड लेट्स बिगिन. So students, let us know first of all a little bit about the college itself. So St. Xavier's Mumbai College is known to be a very good college, one of the finest institutes for you to pursue UG as well as PG programs in streams like arts, science, commerce, management. And हमेशा से ये टॉप 20 कॉलेजेस में रहा है. इसको 2010 में इट वाज द फर्स्ट कॉलेज जिसको मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑटोनॉमस का स्टेटस दिया था. एंड काफी ज्यादा जाना माना कॉलेज है बिकॉज वी हैव सीन अ वेरी पॉपुलर अलुमनाई जैसे कि आदित्य कपूर, अली जफर फ्रॉम मिर्जापुर. तो ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज भी इससे पास आउट हुए हैं. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा सुंदर है. यू माइट हैव सीन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मूवी कॉल्ड जाने तू या जाने ना. एंड A+ accredited है बाय नेशनल अक्रेडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल. और इन सब से हमें ये समराइजेशन मिलता है कि कॉलेज काफी अच्छा है. और अगर आपको, हम लोग ऑल्दो यहाँ पे यूजी के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो एनीबडी हु सीकिंग अ गुड कॉलेज टू परस्यू फर्दर इनटू कॉमर्स और मैनेजमेंट एंड इवन मास मीडिया, ये उनके लिए काफी अच्छा कॉलेज है. एंड फ्यू मोर रीजंस आर देयर जो हम अभी देखेंगे. Now students, courses की बात करते हैं तो what all programs and courses are provided under UG in St. Xavier's Mumbai. So let's start from Bachelor's of Arts. यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जिसमें आप क्यूमुलेटिवली सारे ही इन एंड अराउंड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि ये अभी 2022 सेशन से ही स्टार्ट होने वाला है. So this is a very good program, accounting and finance, which is starting by St. Xavier's Mumbai. अभी इसी सेशन से शुरू होगा और कोई एंट्रेंस नहीं है एज ऑफ नाउ. सीट्स इनटेक भी अभी तक हमें नहीं पता है. बट मूविंग फॉरवर्ड, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, which is also known as BMM, Bachelors in Mass Media. तो ये भी एक बहुत ही जाना माना कोर्स है. इसमें से हमने देखा है कि प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे आते हैं और काफी ज्यादा सीकिंग जो होता है ये प्रोग्राम होता है. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, बैचलर्स इन कॉमर्स, बीकॉम, बीएससी इन आईटी, बीएससी का एक और वेरिएबल, एंड लास्टली बैचलर्स ऑफ management studies. If we swiftly look into the seat intake of each of the program, then you should know that the most seat intake which is given by the programs, there are two programs. One is Bachelors of Arts and the second is BSc. दोनों में 360 each seat होती है. Moving forward, if we talk about Bachelors of Accounting and Finance, so as I mentioned that it is a program which is going to start from this year itself. तो इसकी seats अभी तक release नहीं की है as of now. एंड BMM या फिर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात अगर हम करें तो 120 इज द सीट इनटेक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में देयर इज 240 सीट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस में 360, बट आईटी में 60 सीट इनटेक है. एंड फॉर BMS 120 इज द टोटल सीट इनटेक. तो हम जिन दो प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे आर BMS एंड BMM और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. इन्हीं दो के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों का नोटिफिकेशन हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड और एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस कंडक्ट होगा विल बी ओनली
फॉर दीज टू प्रोग्राम्स। अगर हम लोग स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे, एंड वी फर्स्ट विल सी that how many students were placed for all the programs, respective programs, and then eventually we'll move on to the data also, including the packages and the number of students, the percentage of students who got placed. So starting with BMA, as you can see, there were 61 students who were placed out of 185, and BSc में 15 students out of 61, BCom में again for the same reason we don't have data as of now. BMM में 5 students out of 37, 23 out of 46 for BMS, and IT में 26 out of 46. And let's move forward to know the placement data also. अगर हम लोग numbers की बात करें तो as you can see here in the background, total students who were registered last year were 439, जिनमें से 133 were placed, and the percentage was, as you can see, 30.06. Highest CTC went up to 15.7 lakh per annum, and the average CTC was between 5.5 to 5.6. And moving forward, अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करें, जो मेन हमारा एजेंडा था आज के वीडियो का, टू सी द एडमिशन प्रोसेस एंड द नोटिफिकेशन ऑफ 2022, तो इन लोगों का एडमिशन प्रोसेस होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंट्रेंस टेस्ट, एंड देयर इज अ वेटेज ऑफ योर 12th का मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज ऑल्सो। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एंट्रेंस टेस्ट, एंड टू रिपीट माई सेल्फ अगेन, इट इज ओनली फॉर द प्रोग्राम्स for BMM, which is Bachelor's in Mass Media, also known as Bachelor's in Mass Communication and Journalism, and the other program is Bachelor's in Mass Media और BMS। इन दोनों प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस कंडक्ट होगा सबसे पहले। इसके और नेटिक्विटीज हम अभी देखेंगे ऑफिशियल PDF के थ्रू, बट बिफोर दैट, एंट्रेंस के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद दो फैक्टर्स में इसके वेटेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। वन इज योर स्कोर इन द एंट्रेंस टेस्ट विच अकाउंट्स फॉर 60% as you can see, and the second weightage is given to your 12th marks का aggregate, 12th के marks का aggregate, as you can see, तो 60% for your score in the entrance test and 40% for the 12th। तो इन दोनों में मतलब आपको 12th में भी जो आप मार्क्स ला रहे हैं वो यहाँ पे मैटर करता है। Now, students, behind me is the official PDF which was recently released by St. Xavier's Mumbai, and यहाँ पे I will strongly suggest you yourself go and have a visit to this PDF and get to know all the important instruction and nitty-gritties in and around the entrance, which is going to be conducted really soon. And as I mentioned, there are only 2 programs through which the entrance will be conducted, and which is BMM, Bachelor's in Mass Media or Mass Communication and Journalism, and BMS, which is Bachelor's in Management Studies। तो इन दोनों के लिए ही ये इंस्ट्रक्शंस है, PDF है, और एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। तो जिनको भी इन दोनों प्रोग्राम्स में से किसी में भी अगर परस्यू करना हो, एडमिशन लेना हो, तो यहीं से PDF से you will have to go and apply yourself and know the criteria, everything in and around the entrance test. So as you can see that online application form was released on 20th of May। 20 मई को इसका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका था, एंड द लास्ट डेट टू fill the form is 18th of June। तो as you can see 20th May से ये start हो चुका है from 6 PM, and 18th June is the last date। 3000 is the application fees। तो यहाँ पे इन लोगों ने कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मेंशन नहीं किया है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी, सो वी आर अज्यूमिंग दैट 3000 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैटेगरीज। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द मेन वेबसाइट। ये जो ब्लू में दिख रहा है, तो यहीं पे जाके यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ। एंड मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि ये जो रेड में लिखा है, दीज आर द इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी रेड वेरी केयरफुली। इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली लिखा है कि प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर विच आर एक्टिव एंड आर रनिंग, so that you can receive all your intimations about the application form, status, admit card via these contact details। And एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होना बहुत जरूरी है is
कि बीएमएम और बीएमएस के लिए दोनों के लिए अलग एंट्रेंस कंडक्ट होता है। यस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर जो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू परस्यू मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, उनके लिए दिस इज द फॉर्मेट और द एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे 5 सेक्शंस है फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। जीके 20%, अच्छा 100 मार्क्स का ये पेपर होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 क्वेश्चंस ही होंगे बिकॉज दे हैव गिवन द वेटेज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बीएमएम के एंट्रेंस के लिए 20 क्वेश्चंस ईच विल कम इन ऑल दीज सेक्शन। जीके जीए के लिए 20 questions. Economics is a subject, additional subject in this particular entrance. Economics and data interpretation, 20 questions. English, 20 questions. Reasoning, 20 questions. Acha, creative thinking and visual reasoning is different, and logical reasoning, critical reasoning is different. 20 questions each. इस वाले पर्टिकुलर एंट्रेंस में कैलकुलेटर का यूज इज फॉरबिडन। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट बीएमएस का पैटर्न, देन दिस इज द पैटर्न। यहाँ पे 4 ही सेक्शंस हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। तो जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। रीजनिंग फॉर ऑल द वेरिएशंस 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। इंग्लिश फॉर 15। एंड यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विल कम अप टू 10th ग्रेड ओनली। यहाँ पे सिंपल नॉन प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर आर अलाउड। तो जो बहुत ही बेसिक सिंपल कैलकुलेटर आता है वो यहाँ पे अलाउड है। नाउ दीज वर all the major details that you needed to know about the exam pattern. As I already said, 100 marks का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे इन ईच बीएमएस एंड बीएमएम बोथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही सिंपल से एलिजिबिलिटी दी है उन्होंने। एज सच कुछ लिमिट नहीं रखी है या मिनिमम परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज नहीं लिखा है 12th का। उन्होंने बस ये लिखा है कि 12th पास होना जरूरी है। 12th में आप लोगों को पास होना जरूरी है फ्रॉम द सर्टिफाइड बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, एनी ईदर ऑफ देम। तो 12th में क्वालिफाई होना जरूरी है। और 1st जून 2000 you should born on or after 1st June 2000। एंड इसका मतलब यह है कि अपर लिमिट 22 साल तक की दी हुई है बहुत ही क्लियर शब्दों में। और I think this is all you needed to know. Rest, all the details, you should definitely check out via the PDF itself. I think these were the major highlights and the insights that we just saw that you needed to know. और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइव और अभी जाकर उसको अप्लाई करो। द एंट्रेंस विल बी कंडक्टेड बिटवीन 24th of June टू 29th of June। ये भी इधर पीडीएफ में गिवन है। तो जून 24th से लेकर जून 29th इन रेंज के बीच में आपको कोई सी भी डेट अलॉट हो सकती है वाया योर एडमिट कार्ड। So start preparing and register yourself now if you want to take admission into St. Xavier's, Mumbai. So thank you so much, student. This was all from my side. I hope all these information that we spoke about was relevant and helpful to you. Don't forget to like, share, and subscribe. And if you have any further queries, you can always connect with us via these given information. Bye-bye.